भारत के मशहूर इनकलाबी शायर मजरूह सुल्तानपुरी के मुताबिक मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, उषा मौर्य पत्नी अजय मौर्य के साथ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। यह सब ईमानदारी, खलूस और मेहनत के साथ कोशिश करने पर होता है। भावर कोल प्रथम के वार्ड नंबर 65 के कई गांवों में गुजरने का मौका मिला और वहां पर जब जिला परिषद मेंबर के जीत पर चर्चा किया तो सभी लोगों का कहना था कि उषा मौर्य जैसा उम्मीदवार मिलना मुश्किल है। उनके क्षेत्र का बच्चा बच्चा उनको और उनके नाम और शक्ल से पहचानता है। उषा मौर्य हाटमनपुर इंटर कॉलेज में अध्यापिका हैं। इस स्कूल ने भी उनके अंदर हिम्मत जरूर भर दिया था, क्योंकि इस स्कूल का जिला में एक मुकाम है और आज से ही नहीं बरसों से नाम है इस स्कूल का। भारत के गांव के इस प्रवेश में लोकतंत्र की इस जंग में हिस्सा लिया था, जहां अब ईमानदारी की जगह धन और बल ले लिया है। फराग गोरखपुरी के मुताबिक उस दौर में जिंदगी बसर की बीमार की रात हो गई है। गांव में काफी नाम सुनने की वजह से जब उनके घर खबरें आज भी की टीम पहुंची तो बिल्कुल सही पाया। पहले आप उषा मौर्य फिर उनके पति अजय मौर्य से उनके विचारों को सुने। जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। नाम क्या है और आप चुनाव कहां से लड़ी थी? मेरा नाम उषा मौर्य है। आपका क्षेत्र जो था चुनाव लड़ने का कहाँ से था? भावरपुर प्रथम से है, जो जिसमें 25-30 गाँव आ रहे हैं छोटे लेकर के। अच्छा। और उसी से मैं चुनाव लड़ी थी। भावरपुर प्रथम जी। वार्ड नंबर 65 है। 65 है। तो आपके चुनाव में जो आप चुनाव लड़ी है महिला सीट था, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? क्षेत्र घुमा, हर घर कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कोई नहीं है। जी नहीं। हाँ, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ आप नहीं गई हो। तो आप पूरे गांव में गई हैं, तो कैसा महसूस हुआ आपको क्षेत्र के बारे में? क्या अनुभव हुआ? मैं जहाँ भी गई, हर एक घर में गई, हर एक महिला से मिली, सभी लोग हमें सम्मान दिए। अच्छा। सारी महिलाएं जो है मुझसे जुड़ी और मुझे सपोर्ट की नहीं कि आप महिला उखड़ा जब क्षेत्र में घर से निकल गई हैं तो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ देंगे आपका। ना मिली हैं? जी जी। आप महिलाओं से कितनी बार मिली हैं? एक गांव में 3 बार मैं गई हूँ। 3 बार गई हैं। अच्छा। और एक बार जैसे हमको चुनाव चिन्ह मिला, उसके बाद भी मैं एक बार घूमी पूरे क्षेत्र में। अच्छा। सब हर एक महिला को अपना चुनाव चिन्ह दी, बताई, उन लोगों को समझाई कि कैसे क्या करना है आप लोगों को। सारी महिलाएं सपोर्ट की कि नहीं मैं आपका साथ दूंगी, आप चुनाव लड़िए, आपका चुनाव निकल जाएगा। मेरा साहस बढ़ाई तो मैं अपना काम किया। ये बताइए आप हमको कि आपने जितना क्षेत्र में घूमा है और क्षेत्र को हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आपने क्षेत्र को बहुत नज़दीक से देखा है। यानी किसी गांव में 2 बार 3 बार जाना एक महिला प्रत्याशी की बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप एक महिला प्रत्याशी होते हुए हर गांव में 2 बार 3 बार गई हैं और हर गली को देखा है आपने, तो आपके दिमाग में कुछ खाका बना होगा, कुछ नक्शा बनाई होंगी उनकी विकास के लिए, उनकी चीज़ों के लिए। जी, मैं विकास के लिए उनके हर संभव प्रयास करूंगी। अच्छा। और गांव में हर गली में मैं गई हूँ। हाँ। मैं वहाँ की स्थिति को देखी हूँ, हर महिलाओं से मिली हूँ। जी। अनेकों तरह की महिलाएं मिली हैं। हाँ। और अपनी मजबूरी जो है हमसे बताई हैं। अच्छा। तो मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि उनकी स्थिति में सुधार हो। जी। आप क्षेत्र में पिए जल की परेशानियां थी कि नहीं थी? पानी पीने का, जल निगम का पानी का, ऐसा भी समस्या आपको नजर आपको आई है? बहुत जगह समस्याएं आई है ना? हाँ जी। वो है समस्या। जी, गली भी बहुत खराब है। अच्छा। जगह की मेन निकास का जो है रास्ता वो भी बहुत खराब है। अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ाती हैं जी हाटमनपुर स्कूल में,
और वहाँ पढ़ाने के बाद बच्चों से भी आपका रिश्ता है? जी बच्चों से अच्छे तरह ही बच्चों को देखा आपने, जी। तो आपको कैसा महसूस हुआ कि हसबैंड तो स्कूल में जो पढ़ाती हैं वहाँ का और क्षेत्र के बच्चों में क्या फर्क पाया कुछ आपने? कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ। जैसे वो बच्चे हैं वैसे हर क्षेत्र के ही बच्चे हैं, जी। हर बच्चे हमारे साथ रहे हैं। हाँ। सभी बच्चे हमको सपोर्ट भी किए हैं, सब प्रचार भी किए बच्चे हैं। सपोर्ट भी किए आपको? जी। अच्छा, बच्चों ने? जी। अच्छा, बच्चे क्या कहते थे जब गाँव में जाती थी तो? सभी बच्चे हमारे साथ घूमते थे। अच्छा जी। अच्छा कोई बच्चे जिस गली से निकलो 10 बच्चे पीछे हो जाते थे। अच्छा इतने छोटे छोटे बच्चे भी हमारे, लगता था कि पैर में लड़का गिर जाएंगे, हमको भी गिरा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, बच्चों का भी बहुत सपोर्ट रहा आपके साथ में, सब- गाँव के बच्चों का? जी, हर गांव के बच्चों का। अलग बच्चों का। उसके साथ महिलाओं का भी सपोर्ट था, वो भी 10 कदम मेरे साथ चलती थी गली गली में। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अब तक जेल के अंदर में 2 जेलों में हत्याएं हो गई हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति होते हुए क्या महसूस कर रहे हैं और क्या आप समाज को देना चाहते हैं और सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? अजय मौर्य। जी। जेल में जो भी व्यक्ति या कैदी जाता है अपने को सुरक्षित महसूस करता है। जेल में हत्याएं होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, शासन प्रशासन पर उंगली उठती है। जेल में जब लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते हैं, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगी? बाहर निकलकर कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे? इसलिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस हत्या की जांच उच्च स्तरीय टीम से कराई जाए ताकि दोषियों को पकड़ा जाए। न्यायाधीश के स्तर से कराई जाए और दोषियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहते हैं कि इस किस्म की जो घटनाएं घटी हैं इसकी जाए जांच के जजेस करें, जज कर न्यायाधीश की द्वारा कराई जाए होना जी, जैसे ताकि दूध के दूध पानी का जी जी, और इसमें सीनियर जर्नलिस्ट को रखा जाए, वक्ताओं को रखा जाए, जांच करके उसकी रिपोर्ट दें तो सरकार उसको माने। और ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार के प्रति लोगों का क्या असर जाए, सरकार के लोगों का क्या जाएगा? मिशन क्या? नकारात्मक लोग अब सोचेंगे कि जब जेल में लोग सुरक्षित नहीं रह रहे हैं तो आम जनता या बाहर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? जबकि जेल के अंदर जो भी कैदी होते हैं उनके इर्द गिर्द आस पास जितने होते हैं, बाहर से 4 दीवारी के अंदर होते हैं लोग वो, और कड़ी सुरक्षा के बीच वो रहते हैं। तो ये इसका संदेश गलत जा रहा है लोगों में जी। आप, क्योंकि आप सामाजिक आदमी हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि इसका असर जो है गलत जा रहा है। ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो आपका क्षेत्र है अपनी धर्मपत्नी को चुनाव जो लड़ाया था, इतना फ्री होकर के चुनाव लड़ाने का मकसद क्या था? अपना परिचय देते बताइए। मैं अजय मौर्य जी। निवासी ग्राम सकोहा पोस्ट मनिया में जावा जनपद गाजीपुर जी। और चूँकि हम लोग पेशे से अध्यापक हैं, पति पत्नी दोनों। अच्छा अच्छा। समाज में मैं घूमा, देखा, मुझे ऐसी अनुभूति हुई जी। समाज को कुछ ऐसे युवा पीढ़ी की ऐसे सोच की जरूरत है जो कुछ समाज के लिए अलग दिशा दे, अलग रखने की सोच रखे और एक अलग आयाम तक पहुंचाए समाज को। इसी सोच के साथ मैं अपनी धर्म पत्नी श्रीमती उषा मौर्य जी को चुनाव क्षेत्र में उतारा और जनता के आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिला। उनके आशीर्वाद से चुनाव जीता गया। ये केवल हम लोगों की जीत नहीं है, पूरी जनता की जीत है। सबके आशीर्वाद से यह काम सफल हुआ है। हम लोग मंजिल तक पहुंचे हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र की हर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। जहां तक हो सके हर संभव प्रयास करूंगा कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हो, अपने स्तर से या अपने उच्च पदाधिकारियों के स्तर तक से वहां तक पहुंचाया जाए। प्रयास किया जाए कि वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समस्या का। अध्यापक थे, आपकी श्रीमती जी भी अध्यापिका हैं, आती हैं, तो आपने अपनी समाज को हालात को देखते हुए आप इनको उतारा मैदान में कि तुम उतरो और तुम्हारे साथ दूंगा। जी 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 जी। हाँ, आपने इतना फ्री होकर के, इतनी आपकी धर्मपत्नी फ्री होकर के चुनाव लड़ी हैं, स्वतः खुद गांव में गई हैं। जी जी। और आपने इतना अवसर दिया है। आज के दौर में भी, आज के दौर में भी कोई अपनी बीवी को इतना फ्री होकर छोड़ता नहीं है, ससुर भी छोड़ता नहीं है। ऐसे हालात में आपने फ्री होकर के छोड़ा गाँव में जाने के लिए, सोच कहाँ तक आपका था? क्या कि ये समाज, लोगों की सोच इतनी दूषित हो गई है कि महिलाओं को बस बच्चा पैदा करने के मशीन तक समझ चुके हैं लोग। और ये सोच मेरी नहीं है। उनको पर्दे से निकलकर कुछ करना चाहिए। अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चियों को भी दे रहे हैं। तो बच्चियों को शिक्षा देने का मतलब ये न कतई नहीं होता है कि केवल घर तक सीमित रहें, चार दीवारी तक सीमित रहें, पर्दे तक सीमित रहें। उनको घर से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। जो भी उनके अंदर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसका प्रदर्शन करना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं अपनी धर्मपत्नी जी को चुनाव क्षेत्र में उतारा। और मेरे ख्याल में ऐसा धर्मपत्नी को जब निकालूंगा तो कहूंगा तुम भी बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, इस तरह फ्री को छोड़ो, यही सोचना थी कि मैं खुद नहीं, सबकी सोच, हम चाहते हैं कि सबकी सोच ऐसी बने कि औरतों को भी, अपनी बच्चियों को भी आगे आने का मौका दें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चाहे राजनीति हो या व्यवसाय हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सभी बच्चियां या बच्चे सब एक समान जब माना जा रहा है तो उन लोगों को भी हिस्सेदारी 50-50 का मिलनी चाहिए। आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अपने क्षेत्र के लोगों को पैगाम देना चाहूंगा कि जनता ने जितना प्यार मुझ पर बरसाया है, जितना उम्मीद जताया है, उसी उम्मीद और विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में जो भी, अगर जनता का जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। जनता की अदालत मेरे लिए सर्वोपरि है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या शिक्षा, क्योंकि आप दोनों अध्यापक हैं जी, शिक्षा जगत के लिहाज से आप क्षेत्र के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अच्छा। मैं हर अभिभावकों से, हर माता पिता से यही गुजारिश करूंगा, एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, तालीम दें, जिससे कि बच्चे आगे चलकर अपने परिवार का, गांव का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करें। यही आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के बच्चों से, अपने जिस क्षेत्र में आपने चुनाव लड़ा है, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को आधी रोटी खाएं, एक रोटी कम खाएं, ठीक है जी, एक कपड़ा कम पहने, जी, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें।